हम लोग पब्लिक फाइनेंस में हमारे पास एक थ्योरी है वैगनर्स व्यू, ठीक है। एक है आपके पास वैगनर्स व्यू और एक थ्योरी आपका वाइजमैन की पिकॉक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट है ये। इसमें बताता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम लोग किस तरह से काउंट करते हैं या किस हिसाब से चलते हैं। वैगनर ने अलग थ्योरी है, वाइजमैन और ने अपनी पिकॉक थ्योरी अलग दी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या थ्योरीज दी है इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर। फर्स्ट देयर इज वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। फर्स्ट नंबर में किसकी है, वैगनर्स लॉ है आपका, क्या, इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू वैगनर अ जर्मन इकोनॉमिक्स, वैगनर कौन थे, वैगनर एक जर्मन इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। देयर आर इनहेरिटेड टेंडेंसीज फॉर द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज बोथ एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली, ठीक है। ये कह रहा है बहुत सारी टेंडेंसीज हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की जो इंटरनली भी बढ़ती हैं आपकी और एक्सटर्नली भी एक्सपेंडिचर को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है, ठीक। In other words, according to this law, as an economy develops over time, the activities and function of the government increase, ठीक है। क्या होता है जब इसके लिए गवर्नमेंट फंक्शन और एक्टिविटीज आपकी इंक्रीज होती हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम, ठीक। With the development of the economy, new functions and activities are undertaken by the government, ठीक है। इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नए नए फंक्शंस और एक्टिविटीज अंडरटेक करती है, कंडक्ट करती है। ओल्ड फंक्शंस आर परफॉर्म मोर थॉरली, ठीक है। क्या होता है कि नए नए फंक्शंस तो आप लोग प्लान करते हैं, नए नए एक्शन फंक्शंस आप लोग गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, बट जो पुराने होते हैं उन्हें भी और बेटर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। The expansion in the government function and activities leads to the increase in capital expenditure. तो इन फंक्शन और एक्टिविटीज को सही से चलाने के लिए या बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होती है, गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो किसमें काउंट होते हैं, आपके पब्लिक एक्सपेंसेस में, ओके। चलिए, दो वैगनर based his law on the historical evidence drawn from economic ग्रोथ ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो ये जो वैगनर की जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सॉरी किस पे बेस्ड है, ये आपकी वैगनर की थ्योरी जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ पे बेस्ड है। दिस अप्लाइज इक्वली टू अदर कंट्रीज, बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इनका ये मानना था, जर्मनी की को इन्होंने स्टडी किया था, जर्मनी की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। तो इनका ये मानना है कि ये जो थ्योरी हमने जर्मनी की इकोनॉमी पे अप्लाई करी है वो आपकी दोनों ही देशों में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो, ठीक है, दोनों में ही अप्लाई की जा सकती है। चलिए, तो सेकेंड है हमारे पास वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कह रहा है द सेकेंड हाइपोथेसिस about the growth of the public expenditure has been put forward by Weizmann and Peacock in their study of public expenditure of UK, ठीक है। अब ये किस वाइजमैन और पीकॉक किसकी बात कर रहे हैं, आपके यूके के पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ओके। According to this Weizmann-Peacock hypothesis, government expenditure does not increase at a steady rate continuously, but in jerks and step-like manner, ठीक है। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस स्टेडी रेट से नहीं बढ़ते, एकदम कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होते रहते, धीरे धीरे करके इंक्रीज होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है। अगर आप स्टेप पे चेंज कर रहे हो तो इंक्रीज होंगे, है ना। तो धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, कह रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर एकदम से बढ़ नहीं बढ़ता, ठीक। चलिए, however in the view of present author, both these factors, one waiting for continuous increase in government activities and consequently public expenditure as emphasized by Wagner and other like war and depression causing the public expenditure to rise by jerk as emphasis by Weizmann and Peacock has been responsible for the enormous increase in public expenditure. In what follows we shall
पब्लिक एक्सपेंडिचर विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को स्पेशल रेफरेंस दिया जाए तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज होते हैं। सॉरी, फर्स्ट है आपका डिफेंस, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका फैक्टर है पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने का, वो क्या है? डिफेंस। हमारी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करती है? डिफेंस पे करती है, हेल्थ पे करती है ना। चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट, डिफेंस। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द माउंटिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर इनकम बाय कंट्रीज द एंटायर वर्ल्ड ओवर, ठीक है। इसके क्या है? सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर क्या पे करती है गवर्नमेंट? डिफेंस की करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज नॉट ओनली ड्यूरिंग एक्चुअल वॉर्स that defense expenditure has been raising, but even during peace time the countries has to remain the state of military preparedness and demanding large defense expenditure, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डिफेंस में ऐसा नहीं होता है कि आपकी कोई वॉर कोई वॉर छिड़ी हुई है, मतलब कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कहीं किसी देश से हमारी लड़ाई हो जाए तभी हम लोगों को क्या होगा तभी हम लोगों को डिफेंस में एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे भी तो मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए है ना, उनके डेली खर्चे यूज करने के लिए। अब ऐसे तो है मिलिट्री उस टाइम ही आएगी जिस टाइम हमारी वॉर होगी। बॉर्डर पे ऑलरेडी खड़ी रहती है, देश की हर तरफ हर बॉर्डर पे खड़ी रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उनके वैसे भी खर्चे होते हैं, जरूरी नहीं कि वॉर के टाइम पे हो, ठीक है। डिफेंस के वैसे भी बहुत खर्चे होते हैं। There is arm race going on between countries. A poor country like India has to safeguard its hard-earned freedom, and this involves a lot of expenditure on building up efficient and adequate armed forces. Armed forces को बनाने के लिए भी क्या होता है, लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, है ना, उसके लिए भी क्या होता है, आपके lots of expenses गवर्नमेंट को बेयर करने पड़ते हैं, ओके। Namely, expansionist of China and aggressive Pakistan, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान से क्या होता है? चाइना और पाकिस्तान से तो हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई के किस्से सुनने को मिलते ही रहते हैं। लॉकडाउन में भी कुछ ज्यादा ही सुनने को मिले थे ना। तो वहाँ की जो फोर्सेस होती है उनको तो हर तरफ से तैयार रहना पड़ता है ना। तो वो तो उनके लिए तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लाइफ टाइम चलते ही रहते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। which have been strengthening their armed forces. See, India has fight 3 wars since independence, ठीक है। इंडिया ने 3 लड़ाइयां लड़ चुकी है इंडिपेंडेंस से अब तक, ठीक है। तो इंडिया has thus to remain in a state of military preparedness internally also in view of clash of linguistic, territorial and political interest. Lot of expenditure has to be incurred or maintaining internal security, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, है ना, गवर्नमेंट फैमिली प्लान चलाती है, जगह जगह सर्वे करवाती है, एडवर्टीजमेंट करवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे लोन्स ग्रांट्स दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है, जो फ्री में लगती हैं लोगों को, इसके पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, ठीक है। और अर्बनाइजेशन, गाँव के एरिया को रूरल एरिया को अर्बन एरिया में चेंज करने के लिए गवर्नमेंट जितने भी एक्सपेंसेस करती है, अर्बनाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, शहरों को बढ़ाने के लिए, है ना, आसपास के जो भी है कि भाई गाँव की तरक्की के लिए कि वो शहर बन जाए, है ना। गाजीपुर पहले गाँव था ना, सुना है गाजीपुर का नाम, मेरठ पास वाले को सुना ही होगा। पहले गाँव था, अब वो मेरठ में शहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है ना। इन सब चीजों के लिए कौन खर्च करता है? गवर्नमेंट खर्च करती है। चलिए देखिए, another factor responsible of the increase of public expenditure is the growth in population and urbanization of the economies, ठीक है। population has been increasing in almost all countries of the world, सब जगह बढ़ रही है, ठीक है। दो at very rates, ठीक है, और बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़े रेट से बढ़ रही है, ठीक है, increasing very badly. In India the population has been increasing at an alarming rate, ठीक है, alarming rate की तरह बढ़ रही है, कह रहा है सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक क्या हुई है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया
which was 36 करोड़ in 1951। 1951 में कितनी थी? 36 करोड़। और जबकि 2001 में वो कितनी बन चुकी है? 100 करोड़। सिर्फ 50 सालों में कितने करोड़ की आबादी आपकी बढ़ गई? 100 में से 36 माइनस कर लीजिए आप, कितनी बढ़ गई? 64 करोड़। सिर्फ 50 इयर्स में पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है इंडिया की। ठीक है, तो ये बहुत ही वाली कंडीशन है। चलिए, the scale of government activities such as providing education, public health, roads and transport facilities has to increase in harmony with the growth of population। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है गवर्नमेंट के ये वाले खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। क्या क्या? देखिए, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, रोड और ट्रांसपोर्ट पे फैसिलिटी पे जितना भी गवर्नमेंट खर्च करती है वो भी क्या होते चले जाते हैं? आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है, further when the population increases, more has to be spent on administrative services like police, jail, judiciary to maintain law and order। इनमें भी गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटीज ऑफ वेलफेयर स्टेट, द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड फंक्शन हैव बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, द मॉडर्न स्टेट आर नो लॉन्गर पुलिस स्टेट कंसर्न मेनली विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दे हैव नाउ बिकम वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जितने भी बड़े बड़े आपके वो होते हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज होती है, ठीक है, तो वो किसमें चेंज होते हैं? वेलफेयर स्टेट में। बड़े बड़े जितने भी स्टेट होते हैं किसमें आ जाते हैं? वेलफेयर स्टेट में। ठीक है, नॉर्मल स्टेट नहीं रह जाते हो। वहां पे क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर पे गवर्नमेंट को कम खर्च करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये कह रहा है आपका, पढ़ के देख लीजिए एक बार। एक्टिविटीज ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड फंक्शन हैव बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू चेंज इन द नेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज नेचर में जब स्टेट चेंज हो जाता है तो क्या होता है? गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। द मॉडर्न स्टेट नो लॉन्गर पुलिस स्टेट्स कंसर्न विद मेनली विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ। The modern states are no longer police state concerned with mainly with the maintenance of law and order. They have now become welfare state। क्या बन गए हैं वो सब? वेलफेयर स्टेट आपके बन गए हैं। ठीक है, मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करती है गवर्नमेंट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करती है गवर्नमेंट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करती है कैसे? अब महंगाई बढ़ गई है ना, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करेगी, चीजों को सस्ता करेगी, है ना, अपना जीडीपी का जो प्रोडक्शन है वो कम करेगी, है ना, ग्रोसरी प्रोडक्ट को कम करेगी, जिससे महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हो जाएगी तो आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? स्टेबल होगी, है ना। और जब बहुत ही मंदी आ जाती है तो वो चीजों के रेट क्या करती है? गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक की जो स्टेबिलिटी होती है, मतलब जो अप डाउन होते हैं, वो भी कौन मेंटेन करती है? गवर्नमेंट मेंटेन करती है। इसके लिए भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस लगते हैं। ठीक है, चलिए, at pointed out by Wagner, the state function increasing with the advancement and progress of economy in the 19th and early 20th century, the government followed laissez-faire policy। ठीक है, now need for active intervention of the government has been increasingly felt। ठीक है, thanks to J.M. Keynes, whose macroeconomic theory clearly brought out that the working of free market mechanism does not ensure economic stability। ठीक है, जो फ्री मार्केट की जितना भी मैकेनिज्म था वो आपका स्टेबिलिटी नहीं दे सकता था। आप बात करेंगे वो फ्री मार्केट क्या होता है? फ्री मार्केट क्या होता है? जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशंस नहीं होते फ्री मार्केट में। ठीक है, हर बंदा अपनी तरफ से अपने रेट है, अपनी तरफ से काम कर रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है। ठीक है, तो इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। जब तक गवर्नमेंट अपना पार्ट नहीं डालती है, गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है, तब तक क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी नहीं आ सकती है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, मैं वीडियो अटैच करवा दूंगी। ठीक है, समझा दिया है मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, कंट्री को डेवलप करने के लिए, अच्छी से अच्छी सड़कें बनाने के लिए, है ना, और आपका अच्छे ट्रांसपोर्ट सर्विस पब्लिक को देने के लिए, है ना, तो एक बेटर आपका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उनके एक्सपेंसेस करती है। आपको जो आवास विकास के जितने भी मकान और रोड किए
है ना, और कम रेट पे आप लोगों को बिल्कुल जितनी उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है उसको प्रोवाइड कराती है ना। इससे क्या होता है, जितने भी सड़कों पे झोपड़ी पट्टी वाले हैं या रेंट पे घूमने वाले हैं, क्या होगा, वो लोग अपने मकान उनको कर पाएंगे, है ना, खरीद पाएंगे। इसमें गवर्नमेंट का ये चीजें भी क्या बढ़ाती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पार्ट बढ़ा देती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, शायद मेरे हिसाब से और नहीं होगा, है ठीक है। माउंटिंग डेट सर्विस चार्जेस, ठीक है। द गवर्नमेंट इन ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैज बीन बोरिंग हैवीली इन रिसेंट इयर्स टू फाइनेंस देयर इंक्रीजिंग एक्टिविटी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं आपकी, क्या है डेवलपिंग कंट्रीज, वो अदर कंट्रीज से लोन लेती है ना। तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम कम से कम लोन जब लेते हैं अपनी कंट्री को हम लोग बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए, जब यहाँ पर पैसे कम पड़ जाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को लोन लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को लोन लेने पड़ते हैं, उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देना ही पड़ता है वो गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, आपकी क्या होती है, इससे आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वही अमाउंटिंग डेट सर्विस चार्जेस की बात कर रहा है आपका। ठीक है, नॉट ओनली द डेट मनी हैज टू बी पेड बैक व्हेन इट The government बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज माउंटिंग एक्सपेंडिचर और सब्सिडीज देने में भी गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंसेस, गैस देखो हमारे को सब गैस की सब्सिडी मिलती है, सबको पता होगा, सबके घर में सिलेंडर की सब्सिडी मिलती होगी, है ना। तो क्या होता है, जितना हमें जितने में अलॉट कराया जाता है ना सिलेंडर, गवर्नमेंट को तो वो कॉस्ट बढ़ रही होती है गैस की, और जितनी भी सब्सिडी होती है वो कौन पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, तो देखो ये वाला एक्सपेंस भी जितना आप बेयर करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आधा 50% या 25% तो गवर्नमेंट बेयर कर रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सब्सिडीज वाले जितने पार्ट होते हैं जहाँ भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट हमें तो सब्सिडी देती है, हमारा तो फायदा होता है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी पॉवर्टी स्कीम्स। एंटी पॉवर्टी स्कीम जितनी भी गवर्नमेंट चलाती है गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर which the government is incurring on employment generating anti poverty schemes। ठीक है, जितने भी एंटी पॉवर्टी आपके स्कीम होते हैं, जैसे ज्वार रोजगार योजना है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम है, इन सब पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, पढ़िएगा इसे, दो थ्योरी मैंने आप लोगों को करा दिया, एक वैगनर्स व्यू और इंक्रीजिंग स्टेट, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी आपकी, वाइजमैन-पिकॉक हाइपोथेसिस। ठीक है, वैगनर ने क्या किया था, जर्मनी की उसको फॉलो किया था, जर्मनी की इकोनॉमी को फॉलो करते हुए, उसको स्टडी करते हुए कहा था कि हम ये डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज सब पे अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, बट ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि जर्मनी की है इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकती, या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट के कौन कौन से खर्चे बढ़ते हैं, कौन से नहीं बढ़ते। बट जो वैगनर्स हाइपोथेसिस है वो सारी आपकी कौन सी है, यूके बेस्ड भी है, लेकिन इंडिया को भी इसमें वेल स्टडी का रखा है ना। तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितनी भी मैंने अभी पढ़ी है सभी इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ी गई। ओके स्टूडेंट्स, किसी को भी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, पीडीएफ आप लोगों को अटैच कर दी जाएगी, अपने लेक्चर्स देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, किसी को भी साउंड की प्रॉब्लम है तो प्लीज हेडफोन यूज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम टाइप कीजिएगा जिससे कि आपकी अटेंडेंस काउंट होगी।